हेलो फ्रेंड्स। जैसा हम आजकल देख रहे हैं पिछले 3-4 साल में एक चीज़ का ट्रेंड काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, चाहे वो आईएएस के एस्पायरेंट्स हों चाहे वो पीसीएस के एस्पायरेंट्स हों, कि वो सब लोग चाहते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं आईएएस के पीसीएस के, तो उन टॉपर्स की तरह वो भी पढ़ाई करके सक्सेसफुल इस एग्ज़ाम में हो जाएं। तो उनमें ना एक टेंडेंसी रह रही है आजकल कि वो सोशल मीडिया पे टॉपर्स के इंटरव्यूज़ को बहुत फॉलो करते हैं, और काफ़ी लोग तो ऐसे हैं कि जो अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी को ही चेंज करके टॉपर्स की स्ट्रेटजी से जो है मैच करना चाहते हैं, ताकि जिस स्ट्रेटजी को जिस तरीके से उन टॉपर्स ने पढ़ाई की है आप भी वही स्ट्रेटजी फॉलो करके आप भी एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। तो हमारा आज का जो वीडियो है इसी बारे में आपको गाइड करने के लिए है कि क्या हमें भी उनके वीडियोस सुनने चाहिए, राइट। अब होता क्या, देखिए कि मैं पर्सनली इस बात के फेवर में हूँ कि आप उनसे मोटिवेशन लें, कि अगर कोई स्टूडेंट जो है अपनी मेहनत करके अपने हार्डवर्क से, अपने स्मार्ट वर्क से, अपनी इंटेलिजेंस से और अपनी लगन से अगर वो आईएएस बना है, पीसीएस बना है, तो आपको भी उनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए कि मैं भी बन सकता हूँ। अगर वो बन सकता है, वो कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक बात है कि आप उन्हीं की स्ट्रेटजी को फॉलो करें, आप उन्हीं बुक्स को पढ़ें जो बुक्स उन्होंने पढ़ी थी, आप उस तरीके से ही नोट्स बनाने की कोशिश करें जिस तरीके से उन्होंने नोट्स बनाए थे, तो थोड़ा सा मेरा उस जगह पे एक अलग ओपिनियन इस बारे में है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा मानिएगा। मैं देखिए होता क्या है कि हर एक स्टूडेंट का बचपन से एक पढ़ने का, लिखने का, समझने का, सोचने का, याद करने का एक तरीका डेवलप हो जाता है। तो वो कोई स्टूडेंट्स ऐसे नहीं मिलेंगे जिनका सबका पढ़ने का तरीका सेम होगा। अब सपोज़ एक टॉपर है, वो नोट्स बिल्कुल नहीं बनाता है। एक टॉपर कहता है कि मैं नोट्स बनाता हूँ, तीसरा टॉपर बोलता है कि मैं बड़े छोटे नोट्स बनाता हूँ, चौथा टॉपर ये कहता है कि मैं बहुत डिटेल्ड नोट्स बनाता हूँ। तो आप किसको मानेंगे? अब आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप क्या फॉलो करें, क्योंकि ना हर एक का तरीका डिफरेंट है। तो आप किस चीज़ को मान के चलेंगे? फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो सिर्फ बुक्स पर निशान लगाते हैं, सिर्फ अच्छी बुक्स पढ़ते हैं। कुछ बोलते हैं कि हमने 4 जगह से नोट्स भी इकट्ठे प्रिंटेड नोट्स भी मंगवाए थे, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स भी हमने पढ़े थे। तो अब आप सब नोट्स के पीछे भागने लग जाएंगे क्या? आप फिर वही बुक्स पढ़ेंगे जो उन्होंने पढ़ी थी। अब हो सकता है कि किसी एक बुक से 2 पेज पढ़े हों, 4 पेज पढ़े हों, उन्होंने पूरी बुक का नाम लिख दिया, क्या आप वो बुक पढ़ना शुरू कर देंगे? तो कहीं ना आपको खुद को इसमें एक चीज़ होती क्या है, इसमें एक डर चल रहा है। डर ये है कि मैंने एक इनसिक्योरिटी वाला कम्प्लेक्स से आया हुआ है कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आप अपने आप को पूरा सिक्योर करना चाहते हैं। सिक्योरिटी के लिए आप हर वो चीज़ पढ़ना चाहते हैं जो आपको सक्सेसफुल बना दे। तो कहते हैं ना कि यू डू नॉट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड टू बिकम आईएएस और पीसीएस। आप सब कुछ वो करना चाहेंगे जिसको करके आप शॉर्ट आप आईएएस या पीसीएस बन जाएं, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, क्योंकि कोई भी एक फिक्स्ड फॉर्मूला किसी के पास में नहीं है। अगर कोई बंदा टॉप कर रहा है, कोई स्टूडेंट टॉप कर रहा है आईएएस को या पीसीएस को, तो उसमें उसकी पढ़ाई के साथ साथ कुछ रोल किस्मत का भी रहता है। और हर एक बंदे का अपना स्टाइल है। जैसे मैंने अभी कहा कि नोट्स बनाने का स्टाइल है, बुक्स पढ़ने का स्टाइल है। अब मान लो जैसे मैंने बहुत साल पहले जब ओरकुट चलता था सोशल मीडिया पे, तो उस टाइम किसी टॉपर ने कह दिया कि मैं तमिलनाडु बोर्ड्स की हिस्ट्री की बुक्स पढ़ता था। तो मैं देख रहा हूँ आजकल ना एक रेला सा बन गया है कि हर टॉपर वही बात बोली जा रहा है कि मैंने वो बुक्स पढ़ी थी, बट कोई ये सोचता ही नहीं है कि तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक्स में और एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक्स में जो फैक्ट्स हैं क्या वो चेंज हो जाएंगे, राइट। एक टॉपर ने बोल दिया तो हम लाइन लगा के उसी को पढ़ना शुरू कर रहे हैं बिना अपना दिमाग लगाए। आप आईएएस पीसीएस अफसर बनने जा रहे हैं, आप खुद ये चीज़ सोचिए कि आपको क्या करना है, आपको चाहिए क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, आप खुद एनालाइज तो कीजिए। फिर आपके पास खुद के पास कौन सा मटेरियल अवेलेबल है।
फिर अगर एक टॉपर कहता है कि मैं सुबह उठ के पढ़ाई करता था, आप सुबह उठना शुरू कर देंगे अगर आपको रात को पढ़ने की हैबिट है तो? नहीं। हर एक का पढ़ने का वे, हर एक का पढ़ने की जगह अलग अलग हो सकती है। कोई गांव में रह के ही बन जाता है, कोई शहर में कोचिंग लेके भी नहीं बन पाता फैसिलिटी के साथ में, राइट। कोई बुक्स पढ़ता है, कोई नोट्स पढ़ता है, कोई नोट्स बिल्कुल नहीं पढ़ता, कोई बुक्स बिल्कुल नहीं पढ़ता, ठीक है। कोई एनसीईआरटी पढ़ता है, कोई एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़ता। कोई बोलता है कि हमने हिंदू अखबार पढ़ा ही नहीं कभी, कोई बोलता है हिंदू अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। कोई कहता है कि आपको नोट्स छोटे बनाने होते हैं, कोई बोलता है आपको नोट्स बड़े बनाने होते हैं। कोई बोलता है कि आपको 12-16 घंटे पढ़ना होता है, कोई बोलता है आपको कि 4 से 5 घंटे पढ़ना होता है। कोई बोलता है कि आपको हार्ड वर्क करना है, कोई बोलता है आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। कोई बोलता है कि उन्होंने सोशल मीडिया पूरा छोड़ दिया था एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कोई बोलता है कि नहीं उन्होंने सोशल मीडिया पूरा यूज़ किया था, ठीक है। तो इन सब बातों से हो सकता है कि आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएं बजाय मोटिवेट होने के। तो मेरा आप सबको ये वीडियो तैयार करने का, आपको समझाने का बस एक यही मकसद है कि आपकी पढ़ाई का टाइम ख़राब ना हो इन बातों में। मेरा मानना ये है कि जिस तरह से आप कंफर्टेबल हैं, जो आपका अपना एक स्टाइल डेवलप हो गया है आज तक बचपन से, उसी स्टाइल पे आप कायम रहिए। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो रेलेवेंट पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं और उसको आप बार बार रिवाइज़ कर रहे हैं और अपना दिमाग लगा के उन सब चीज़ों को एनालाइज भी कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं। टॉपर से आप सिर्फ मोटिवेट होइए कि अगर वो ये कर सकता है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। उनसे ये नहीं है कि जो उसने किया वैसा ही मैं करूँगा, फिर तो आप एक किस्म से समझ लीजिए फॉलोअर बन गए किसी के। आपको फॉलोअर नहीं, आपको लीडर बनना है, ठीक है। आपको हर बात के लिए हर एक से हेल्प नहीं लेनी है, आपको अपना भी दिमाग यूटिलाइज करना है, इस्तेमाल करना है कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। अगर आपका किसी वजह से नहीं हो रहा है तो आप उस वजह को ढूंढिए, ना कि टॉपर्स जो कह रहे हैं उन बातों को आप एज इट इज़ फॉलो करने की कोशिश कीजिए। वजह आपको सब समझ में अपने आप आ जाएगी। अगर आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं किस्मत का रोल भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे कुछ डेज ठीक नहीं चल रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपने आप पे विश्वास रखें, ठीक है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आप कम पढ़ें ज़्यादा रिवाइज़ कर लें, कम पढ़ें ज़्यादा उसको आप लिखें, कम पढ़ें ज़्यादा अंडरस्टैंड करें, अपना खुद का एक व्यू तैयार करें हर चीज़ के ऊपर, राइट। हर बात के लिए टॉपर्स की या सो कॉल्ड जो ये अपने जो आजकल मोटिवेट करते हैं आपको वीडियोस में, उधर मत ध्यान दीजिए हर जगह पे वो।